राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्रभु कृपा से सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है अक्षय तृतीया। आज अक्षय तृतीया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उनके आंसर करेंगे। आइए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया होती क्या है। तो देखिए, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली जो तृतीया होती है उसको हम अक्षय तृतीया का त्यौहार मानते हैं। इस दिन जो है पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है और ये वो ख़ास दिन होता है जब हमारे वृंदावन के लाडले बांके बिहारी के चरण दर्शन होते हैं और उनको चांदी की पायल पहनाई जाती है। और ये जो हमारी पूरी यात्रा है इसको चंदन यात्रा उत्सव हम कहते हैं। देखिए, और हमारा जो चंदन यात्रा उत्सव है ये पूरा 21 दिन चलता है और 21 दिन ही भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 21 दिन ही आप इस लेप को लगाएं, आप थोड़ा थोड़ा करके भी उनको 21 दिन चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो चंदन यात्रा से जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं, अब हम उनके जवाब ढूंढते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा पहला जो सवाल है वो ये है कि चंदन यात्रा क्यों की जाती है। तो देखिए, जो मई जून का महीना होता है वो बहुत ही गर्म होता है और लल्ला को बहुत गर्मी लगती है। तो इसलिए लाडले खुद कहते हैं कि मुझे चंदन लगाओ, चंदन का लेपन करो और अब ताप से मुक्ति पाओ। इसलिए हम चंदन यात्रा इसी को हम चंदन यात्रा कहते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कान्हा को डेली चंदन लगाया जाना चाहिए 21 दिन तक। तो देखिए, इसका आंसर यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 21 दिन तक उनके पूरे शरीर पर लेपन करें। आप थोड़ा थोड़ा करके भी 21 दिन तक उनको लेपन कर सकते हैं, कभी हाथ पे कभी पैरों पे, ऐसे करके आप 21 दिन थोड़ा थोड़ा। और अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 21 दिन ही इस यात्रा को करें, और कोशिश करें वैसे तो। और अगर नहीं हो पाता है किसी कारण से तो कुछ ज़रूरी नहीं है, भक्ति भाव की बात है, आप 1 दिन 2 दिन या जितना आपसे बन जाए आप उतना भी कर सकते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या चंदन लगाने के बाद पोशाक पहनाना चाहिए। तो देखिए, इसका जवाब बहुत सरल है कि आप अपने बच्चे को अगर रखते हैं तो क्या आप किसी से पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पोशाक पहनाएं या ना पहनाएं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर आपके पास ही है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आपका मन हो तो आप पोशाक पहना दें और आपका मन ना हो तो आप पोशाक उनको ना पहनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या कान्हा को रात को स्नान कराएं। तो देखिए, चंदन जो लेपन होता है वो सुबह के स्नान के बाद होता है और ये चंदन लेपन दिन भर रखना है हमें, और शाम को आपको स्नान नहीं कराना है। वैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप करा सकते हैं, नहीं तो स्नान कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लल्ला को एक बार नभाओ और लेपन करने के बाद दिन भर उनका चंदन लेपन रहने दो और शाम को उसको आसानी से आप कॉटन की हेल्प से उसको उतार दो और उनको अपनी पोशाक पहना दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि कौन सा चंदन हम लल्ला को लगाएं, कौन से चंदन का हम लेपन करें। तो देखिए, बहुत सारे चंदन आते हैं लल्ला को लगाने के लिए जो उनको शीतलता प्रदान करते हैं। तो आप गोपी चंदन, अष्टगंध चंदन या जो भी उनके लिए बेस्ट हो वो आप लगाएं जिससे उनको शीतलता मिले। तो गोपी चंदन या अष्टगंध चंदन बेस्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंदन लेपन में हम क्या क्या सामान मिला सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर यही है कि अगर आपके लल्ला एसी में है तो आप सिर्फ चंदन का लेपन करें। अगर वो थोड़ी सी गर्मी में है तो आप उसमें केसर, कपूर, गुलाब जल इत्यादि मिला सकते हैं जिससे उनको थोड़ी शीतलता मिले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या राधा रानी जी को भी चंदन लेपन किया जाता है। तो देखिए, अगर बाल राधा रानी है तो आप चंदन लेपन कर सकते हैं उनके पूरे शरीर पे। अगर युगल जोड़ी में राधा रानी है तो क्योंकि हम उन्हें वस्त्र पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या राधा रानी जी को भी चंदन लेपन किया जाता है। तो देखिए, अगर बाल राधा रानी है तो आप चंदन लेपन कर सकते हैं उनके पूरे शरीर पे। अगर युगल जोड़ी में राधा रानी है तो क्योंकि हम उन्हें वस्त्र पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो बच जाए उस चंदन का क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर बहुत कम क्वांटिटी में आपका चंदन बचा है तो आप उससे तिलक लगा लें, अपने घर में सबको तिलक कर दें। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बचा है तो आप उसको नेक्स्ट डे यूज़ में ले लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चंदन लेपन जो चंदन लेप है उसको कितनी देर रखना चाहिए। तो इसका आंसर यही है कि दिन भर ही रखना चाहिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप उनको दिन भर लेप लगा रहने दें। अगर थोड़ा ठंडा मौसम है या कुछ है तो 2 घंटे 3 घंटे में आप रिमूव कर दें, और वैसे तो दिन भर ही लगा रहने दें और शाम को रिमूव कर दें।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि चंदन लगाने के बाद लाला थोड़े से काले पड़ गए, तो देखिए इसके पीछे 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो आपका चंदन थोड़ा ठीक नहीं है और या फिर आपके जो लाला का श्री विग्रह है वो अष्टधातु का नहीं है। अगर श्री विग्रह अष्टधातु का नहीं होता है तो विग्रह काले पड़ने के चांस होते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो चंदन हो वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें। कैसे पता चले कि हमारे लाला का श्री विग्रह अष्टधातु का है? तो देखिए इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है कि अगर आपके लल्ला का जो विग्रह है वो अष्टधातु का है तो वो थोड़े से भारी होंगे, और अगर वो हल्के हैं तो वो पीतल के हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बांके बिहारी जी के पास जो चंदन का गोला रखा जाता है उसका क्या भाव है? तो देखिए श्री बांके बिहारी जी के चरणों में जो चंदन का गोला रखा जाता है उसका भाव यही होता है कि प्रभु आपके चरणों में ये पूरी पृथ्वी है, प्रभु आपके चरणों में ही ये संपूर्ण पृथ्वी है, यही भाव होता है चंदन के गोले का। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन कुछ सवालों के जवाब जो मैंने दिए उन अगर आपके मन में कोई सवाल होगा और उसका आंसर आपको मिला होगा तो मेरे वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो गया है। मिलते हैं फिर लल्ला की किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे। मिलते हैं फिर लल्ला की किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।